दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। प्रशांत किशोर जो राजनीतिक रणनीतिकार हुआ करते थे, आज की तारीख में नेता बन चुके हैं। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा कल रात लग गया। जिन जेडीयू नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया, उन्हीं की पुलिस ने प्रशांत किशोर को अरेस्ट ही नहीं किया रात में, बल्कि उनके ऊपर हमला किया। क्या नीतीश कुमार की सहमति थी इस हमले में? पुलिस ने जिस तरीके से उनको चांटा मारा, पुलिस ने जिस तरीके से उनको घसीटा, उनके जब वो अनशन पर बैठे हुए थे, रात में सोने की मुद्रा में थे, क्या नीतीश कुमार की सहमति से हुआ? क्या नीतीश कुमार ने यह घटना कराई या फिर बीजेपी इसके पीछे है? क्योंकि आज जो बीजेपी के सोशल मीडिया हेड हैं अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि प्रशांत किशोर नेता नहीं है। मतलब उनके बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने कही। आखिर प्रशांत किशोर को कौन पॉलिटिक्स में पीछे धकेलना चाह रहा है? तेजस्वी यादव हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की आज की तारीख में सरकार नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बगैर नीतीश कुमार की जानकारी के आधी रात को प्रशांत किशोर को आखिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वहां के जो एसएसपी हैं, उन्होंने क्यों अरेस्ट किया? प्रशांत किशोर पिछले 3 दिन से अपनी वैनिटी वैन को लेकर के चर्चा में थे। दरअसल प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठने से पहले एक घटना प्रशांत किशोर के साथ और घट चुकी है। दरअसल प्रशांत किशोर शाम को बीपीएससी छात्रों से मिलने जाते हैं और बीपीएससी छात्रों से जब वो मिलने जाते हैं, जो छात्र आंदोलनरत होते हैं, उसी दौरान उनकी एक छात्र से पहले बहस होती है और फिर कई छात्रों से उनकी बहस हो जाती है कंबल देने लेने को लेकर के। उस पर प्रशांत किशोर की खूब आलोचना होती है, सोशल मीडिया पर भी होती है और जो राजनीतिक दल हैं वो भी आलोचना करते हैं। बीजेपी की भी उनकी आलोचना करती है और तेजस्वी यादव भी उनकी आलोचना करते हैं। प्रशांत किशोर को लगता है कि उनकी पॉलिटिक्स यहीं से टर्न डाउन होगी, मतलब लगा कि उन्हें कि खत्म होने की स्थिति में है। तो प्रशांत किशोर एक फैसला लेते हैं। प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों के साथ अनशन पर बैठ जाते हैं। अनशन पर जब वो बैठते हैं तो उन्हें कुछ समर्थन मिलता है, मीडिया का भी समर्थन मिलता है और कुछ छात्रों का भी समर्थन मिलता है। लेकिन इसी दौरान जो धरना स्थल है, जो अनशन स्थल है गांधी मैदान पटना का, वहीं पर एक वैनिटी वैन खड़ी नजर आती है और उस वैनिटी वैन को देखने के लिए जो मीडिया के लोग हैं वो जाते हैं और मीडिया के लोग पूछते हैं प्रशांत किशोर से कि क्या ये वैनिटी वैन आपकी है? प्रशांत किशोर इस सवाल से झुंझला जाते हैं। प्रशांत किशोर से कई मीडिया वालों की बहस भी होती है। ये भी एक प्रशांत किशोर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि क्या एक पॉलिटिशियन यूरिनल जाने के लिए वैनिटी वैन अपने धरना स्थल पर खड़ा करेगा, जहां पर वो अनशन कर रहा है वहां पर क्या वैनिटी वैन खड़ा करेगा? शायद ये पॉलिटिक्स में ये पहला मामला था। वैनिटी वैन का विवाद थोड़ा सा ठंडा पड़ा। इसी बीच कल रात में जो पटना पुलिस है वो धरना स्थल पर पहुंचती है और प्रशांत किशोर आराम कर रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, तभी वहां पर पुलिस पहुंचती है और जो धरना स्थल पर जो छात्र होते हैं वहां भगदड़ मच जाती है। और इसी दौरान जो 2 पुलिस वाले होते हैं वो प्रशांत किशोर के
मतलब गाल पर या सिर पर चांटा मारते हैं। 4 बार इस तरह का वीडियो में देखने में आया है। आप खुद एक बार वीडियो पहले देखिए, फिर मैं आगे की कहानी बता रहा हूं। आप एक बार फिर से देखिए। भारत माता की बिहार चला रहा है, बिहार चला रहा है, बिहार चला रहा है। हो जाएगा बवाल, बवाल हो जाएगा। देखिए एक पुलिस वाला किस तरीके से प्रशांत किशोर के सिर पर और गाल पर चांटा मारता है। उनके बगल में हालांकि एक लड़का होता है, जो लड़का उनके सिर के पास लेट जाता है, उनके गले को पकड़ करके, उनके सिर को पकड़ करके, ताकि उनको चोट न लगने पाए। इसके बाद भी प्रशांत किशोर को पुलिस का चांटा मिलता है। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि धरना देना क्या अपराध है? आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, भारत देश में। 2014 से पहले की बात है, 2013 की बात है, और बाबा रामदेव आंदोलन कर रहे होते हैं जंतर मंतर पर। और बाबा रामदेव जब आंदोलन कर रहे होते हैं, उसी दौरान बाबा रामदेव को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंचती है और बाबा रामदेव किसी तरीके से वहां से भाग करके निकलते हैं। ठीक उसी तरह की घटना कल पटना के गांधी मैदान में होती है और प्रशांत किशोर को चांटा मारा जाता है। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रशांत किशोर के साथ 30 लोग हिरासत में लिए जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं और उन्हें जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। आज जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट उन्हें सशर्त जमानत देती है। प्रशांत किशोर किसी भी तरह की सशर्त जमानत लेने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। आज देर शाम जो है, बल्कि कहेंगे देर रात, उन्हें बिना शर्त जमानत मंजूर की जाती है और बिना शर्त जमानत मंजूर किए जाने के बाद प्रशांत किशोर को 8 बजे के आसपास बेऊर जेल से रिहा कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर को 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी। इस पर उनके वकील ने बताया कि मुझे कंडीशनल बेल नहीं चाहिए। एसडीजेएम कोर्ट ने कंडीशनल बेल दी थी। उन्होंने कहा कि हम आगे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आम लोगों को दोबारा परेशानियों का सामना करना पड़े। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर जो पटना के डीएम है चंद्रशेखर सिंह, वो कहते हैं कि गांधी मैदान में धरने पर बैठे प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को पुलिस ने सोमवार की सुबह गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी की वजह वो बताते हैं कि वो धरना गैर कानूनी था। उन्होंने अनुरोध किया, अफसरों ने अनुरोध किया, फिर भी प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी। हालांकि जो हाथापाई हुई है, इन आरोपों पर डीएम ने कहा कि प्रशांत किशोर के साथ सुरक्षा कर्मियों ने हाथापाई नहीं की। पुलिस ने केवल उन समर्थकों को हटाया जो प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी रोकने की कोशिश कर रहे थे। डीएम का कहना है कि 43 समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। 3 ट्रैक्टर सहित 15 वाहन जब्त किए गए हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी किसने की? क्योंकि प्रशांत किशोर एक बिहार की राजनीति में उभरते हुए सितारे नजर आ रहे हैं। उनको तेजस्वी यादव को भी प्रॉब्लम है, पप्पू यादव को भी प्रॉब्लम है और नीतीश कुमार को भी प्रॉब्लम है। तो उनकी गिरफ्तारी के पीछे किसका हाथ है? भारतीय जनता पार्टी का या फिर नीतीश कुमार का,
जो कभी एक जमाने में उनके दोस्त हुआ करते थे, और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को इस बार की सत्ता में लाने के वाले पहले व्यक्ति हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी नीतीश कुमार ने क्यों कराई? क्या उनको लगता है कि उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो प्रशांत किशोर हैक करने जा रहे हैं? ये सारे बहुत सवाल हैं जिनका जवाब समय पर जरूर मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहे पब्लिक न्यूज टीवी पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो पॉलिटिकल स्टोरी है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।